नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे और भगवान आपको अच्छे ही रखे और स्वस्थ ही रखे, ऐसी कामना करता हूँ ईश्वर से। तो मित्रों, आज जो मैं ये मंत्र लेके आया हूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस पीर के बारे में। ये गुप्त मंत्र विधान है और जंजीरा मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। जो भाई पीर फकीरे या जो भी मतलब कि सिद्धि को प्राप्त है, जिसने स्वयं सिद्ध या कोई भी मंत्र सिद्ध करके रखे हैं, उनके लिए स्वयं सिद्ध मंत्र है ये। वैसे भी कोई प्रयोग करेगा तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। और इसकी पूर्ण सिद्धि करके इस पीर को साक्षात्कार कैसे किया जाता है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, इसी मंत्र से, ठीक है। तो वो भी बता देता हूँ। तो आज का जो ये पीर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेठा भुट्टा। इस पीर का नाम है जेठा भुट्टा पीर और ये पाकिस्तान का पीर है। और यहाँ पर भी, राजस्थान में भी कई जगह मज़ारें हैं इनकी, और पंजाब में भी शायद है ये, और राजस्थान में बीकानेर ज़िले में इसकी मज़ार हैं, ठीक है। उसमें गांव में इनकी मज़ार हैं और बहुत पर्चे हैं। जैसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए लोग इनकी मज़ार पे जाते हैं। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त होता है वो भी जाता है। रोग दर्द कोई भी बीमारी पीड़ा होती है तो वहाँ पर इनका इलाज होता है। और सिद्ध करने के बाद ये मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसी मंत्र से भी ये सब काम होते हैं। अगर इसका कोई साधक बन जाए तो उनके लिए भी ये मंत्र से भी वो सभी काम कर सकता है। तो सबसे पहले मित्रों मैं मंत्र सुना देता हूँ, छोटा सा मंत्र है। उसके बाद आपको इसकी आगे विधि बताऊँगा पूरा प्रयोग करने की। और ये एक ऐसा मंत्र मित्रों जो 10 काम कर सकता, पूरे 10 काम करता है ये मंत्र। एक मंत्र से 10 काम होते हैं। मंत्र सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्द गिर्द चौकिर्द अल्लाह मेरा बादशाह, मोहम्मद है वजीर, कलमा पढ़ा जेठे बुठेदा, करे सब्दी खैर, भूत बना, जिन बना, खबीस बना, चुड़ैल बना, किया धरा बना, चारों कोने बना, चलते का पाँव बना, बोलते की जीभ बना, मारते का हाथ बना, देखते की नज़र बना, बांधने वाला कौन? सैयद पीर जेठा बुठा, देखा पीर जेठा बुठा तेरी कलाम दा तमाशा। ये मंत्र है मित्रों। मंत्र आपको वीडियो के एंड में लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लेना, आपको मिल जाएगा। और अब इसका प्रयोग बताता हूँ आपको। इस मंत्र से मित्रों मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं, खास करके आपको तंत्र बाधा से ग्रस्त बताता हूँ, ठीक है। कि इससे कैसा भी, जैसे जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, खबीस हो, चुड़ैल हो, और इबलिस हो, या जिन्नी हो, या फिर छोटी मोटी परी हो, योगनी हो, या पिशाचनी हो, डायन हो, ठीक है। ऐसे टाइप की समस्त ये चीज़ें इस मंत्र से बंध जाती है। जैसे किसी को खबीस लगा, बहुत भाई ये कह रहे थे खबीस को कैसे बांधे, तो खबीस लगा हुआ भी इस मंत्र से, किसी को खबीस लगा हुआ तो वो भी हट जाता है। भूत लगा वो भी इस मंत्र से बनता है। जिन लगा वो भी बंध जाता है। चुड़ैल लगी हो वो भी बन जाती है। और कोई अगर जादू टोना है, कोई ऐसे जो मतलब एकदम तंत्र, वहाँ उसके ऊपर बार बार चौकी तो कोई चलाता तो वो तो मित्रों इससे नहीं, इससे काट करनी पड़ेगी उसकी। लेकिन बांधना है तो वो तंत्र भी बंध जाता है। किसी के ऊपर नॉर्मल किया हो या तावीज़ धागे हो जो उसके ऊपर रात दिन कोई पीछे से पढ़ाई करते हैं या मंत्र पढ़ते रहते हैं तो वो नहीं बनते हैं, बाकी सब चीज़ें बन जाती है। और इससे शरीर सुरक्षा भी की जाती है, शरीर भी हो जाता है। और भूत प्रेत होता है उनको आप मित्रों इस मंत्र से अंधा कर सकते हैं, उनकी जीभ बांध सकते हैं, उनके पैर बांध सकते हैं और उनका हाथ बांध सकते हैं। ये मंत्र सब मंत्र से होता है। तो अब इसको प्रयोग कैसे करना है? जो भी है, जिन्हें भूत है प्रेत, तो उनके लिए एक ही प्रयोग करना। सबसे पहले तो आपको पहचान करने की इस मंत्र से क्या चीज़ है जो मतलब उसके ऊपर आ रही। जैसे ही आप ये मंत्र, आप पहले तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, याद कर लीजिए। और जब भी किसी के ऊपर प्रयोग करें तो ये मंत्र कम से कम मरीज़ को बिठा के और 5 अगरबत्ती लगानी है इसी पीर के नाम से, और पास में बिठा के उसका सुरक्षा दायरा वगैरह अपनी सुरक्षा जिस हिसाब से लगाते हो लगा के उसको सामने बिठा लेना है। और इस मंत्र का जाप करना शुरू करना फुल आवाज़ में, और एक ही सांस में एक मंत्र बोलना चाहिए। इस हिसाब से बोलना है, चाहे देख देख के पढ़े। अब जब इसमें पहचान कैसे करनी, जब इस मंत्र पढ़ते पढ़ते आप जब भूत शब्द आएगा तब उसके ऊपर हाजिरी आती है तो समझ लेना उसके ऊपर भूत है।
या जिन शब्द इसमें कहा है, जिन हैं तो जिन होगा तो जिन शब्द आते ही उसके ऊपर हा कर ऊपर आ जाती है हाजिरी। खबीस होगा तो अभी खबीस शब्द आते ही मतलब मंत्र में 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जब भी उसके ऊपर सवारी ऐसे धूलना शुरू होगा, जब वो नाम आएगा तो उसमें बार बार यही नाम लेना। अगर भूत से आ रहे तो फिर आगे नहीं मंत्र बढ़ाना, कम से कम 11 बार भूत बना, भूत बना, भूत बना ऐसा बोलना, तो उससे वो सवारी पूरी चौकी चढ़ जाएगी एक ही बार में। फिर उससे आप बातचीत कर सकते हैं। फिर वो इसी मंत्र से हाजिर किया हुआ इसी मंत्र से बनता है। तो इस मंत्र से बांधने के लिए मित्रों नींबू प्रयोग होता है। जो नींबू रहता है, नींबू के अंदर इस मंत्र से आपने देख लिया कि उसके ऊपर इसी मंत्र से हाजिरी की है। ध्यान रखना मित्रों, ज़्यादातर जिस मंत्र से हम हाजिरी करते हैं उसी मंत्र से बंधती है चीज़ें। कहीं अभी आप किसी और मंत्र से हाजिरी करते हैं और मंत्र से बांधते हैं तो कई बार ऐसा नहीं बनता है। तो सामने जिस मंत्र से हाजिरी की है उसी से ही भूत हो, प्रेत हो बंधता है। तो आपको बांधने के लिए क्या करना है, एक कील लेना, एक नींबू लेना। कील और नींबू से ही इसका काम होता है। अगर नींबू ना मिले बाई चांस तो फिर आप कील लेके कोई पेड़ में उसको ठोक सकते हैं। चोटी पकड़ के उसके ऊपर चोटी के 2-3 बाल पकड़ना है, उसको ऐसे ये मंत्र 21 बार पढ़ना है और बालों को घुमा लेना कील के ऊपर, और उसको पेड़ से पास में टकरा के और हथौड़े से कील को अंदर ठोक दे और ये मंत्र पढ़ के हाथ पकड़ के खींच ले, तो वो भूत प्रेत जो भी होगा, जिन खबीस होगा, वो पिला जाएगा। ये ध्यान रखना कि इससे आपने पहचान भी करनी है इस मंत्र से भूत है या प्रेत है, वो ऊपर आया था। तो उसी मंत्र से फिर उसको जब बांध रहे हो उस समय, जब बांध रहे हो आप उनको, कील रहे हो जिस समय, तो कील से उस समय उसका 11 बार बीच में मंत्र से नाम लेना। यानी किसी के ऊपर भूत कील रहा है तो भूत से करना है। और हाँ, अगर किसी के ऊपर जादू टोना है, किसी के ऊपर जादू टोना है, किया धरा है, तो वो फिर हाजिरी वाजरी कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन अपना प्रभाव दिखा देगा। मरीज़ के ऊपर कंधों पे वजन आएगा, आंखें लाल होगी, कुछ भी मतलब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वजन पूरा पड़ेगा, लेकिन हाजिरी कुछ भी नहीं आएगी। तो उस समय फिर इसको क्या करना, किया धरा करके, और ये किया धरा भी ऐसे ही किला जाता है, लेकिन वो चाकू से किला जाएगा मित्रों। चाकू अभी मदद करके चाकू से उसको झाड़ा दे के, और वो चाकू उसके सामने रख के, सामने बिठा के उसको, और सीधा सीधा ज़मीन में गाड़ देना। उसके हाथों से ज़मीन में ऐसे टच करवाना, फिर मंत्र पढ़ते उसको कहे ऐसा ज़मीन में ठोक दे पूरा। तो उससे ये जो उसके ऊपर किया धरा वो भी बंद जाएगा। इससे मित्रों सामने वाले की विद्या भी बन जाती। बहुत खतरनाक पीर है। इसके मज़ार पे जाता कोई बुरी दृष्टि वाला, कोई खतरनाक उल्टे कर्म करने वाला कोई जाता है तो उसका मित्रों सर घूम जाता, उल्टा हो जाता, सर आगे मुंह है वो पीछे हो जाता है। इतना इसका प्रभाव है पीर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस मंत्र को कोई सिद्ध करना चाहे मेरा भाई, तो इसमें क्या है, इस पीर का दिन जो रहता है वो संडे रहता है मित्रों। ध्यान रखना, इस पीर का जो दिन रहता है वो संडे का दिन रहता है। शुक्ल पक्ष का संडे दिन होना चाहिए, और लोबान की अगरबत्ती होनी चाहिए, सफ़ेद कपड़े होने चाहिए। साधना मंत्र की कम से कम मंत्र आपको 108 बार या 3 माला जाप करना है। 101 बार या 108 बार या 3 माला जाप करना है कम से कम। और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठना, शाम को 8 बजे के बाद बैठना है। और ये साधना लगातार आप 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन भी कर सकते हैं। अगर इस मंत्र को कोई 101 बार के हिसाब से अगर 40 दिन की साधना उठा लेता तो उसको प्रत्यक्षीकरण हो जाता। 5 माला के हिसाब से 11 दिन कोई कर लेता है तो उसको भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। 3 माला के हिसाब से 21 दिन कर लेता तो भी उनको प्रत्यक्षीकरण हो जाता। नहीं कोई इसमें डर है, ना ही कोई खौफ है, ना ही खतरा है, नॉर्मल। और ये पीर सिद्ध होने के बाद उसके विचार में, उसके दिमाग में चढ़ा रहता, खुद उसको बताता, इसी मंत्र से सब वो काम कैसे लेने सब बताता है। तो धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसकी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा।